गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 में हमने चतुर्भुजों को समझने से संबंधित प्रश्नावली को पूरा किया था। ओके, 3.4 प्रश्नावली के सभी सवाल लगभग हो चुके थे। एक सवाल होमवर्क में दिया था। सभी प्रश्नावलियों के सभी प्रश्न मैंने करा दिए थे। अब आपको मैं सभी प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषता बता रहा हूं। इसको सारणी रूप में आप लोग नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे की क्लासेज में, कंपटीशंस में और कई जगह ये बहुत ही काम आती है और इनकी जो है सटीक जानकारी और बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले वर्ग को अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर। वर्ग की विशेषता देख लीजिए। भुजाओं पर आधारित विशेषता नंबर 1, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये सभी विशेषता आपको याद रखनी है। नंबर 2, सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की समांतर होती है। ये दो विशेषता है, दोनों याद कर लो। ओके, कोणों पर आधारित, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, अर्थात समकोण होता है। जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री है तो इसी से आधारित हम दो बात कह सकते हैं कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी से निकली ये बात, ए और सी बराबर होगा, बी और डी बराबर। और दूसरी बात ये कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 90 90 180, ए और बी और सी मिलकर के 180 डिग्री। विकर्ण पर आधारित बातें देखिए जो आपको आनी चाहिए। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। पहली बात, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं एवं लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, अर्थात बराबर भी होंगे। एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे, मान लो उसका नाम O है, तो OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD होगा। और जिस बिंदु पर काटते हैं वहां बनने वाला प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, इसलिए इसको कहा जाता है लंब समद्विभाजित करते हैं। ओके, अब है आयत। ये तो हो गई। वर्ग की विशेषता, आयत की विशेषता। पहला, सम्मुख भुजाएं आमने सामने की बराबर एवं समांतर होती है। बराबर भी होती है एवं समांतर होती है। आप ये दोनों बातें नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें। और इसमें भी यही सब कुछ रहेगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री
अब सम्मुख कोण बराबर और आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री एज इट इज रहेगा। ठीक है। विकर्ण की देखिए विशेषता, यहां पर विकर्ण की हमने कितनी विशेषता बताई? एक, बराबर होते हैं, लंब पर समद्विभाजित करते हैं, 3 विशेषता। यहां पर है ये 1, ये 2 और ये 3। यहां पर है ये 3 विशेषता है। चाहे ने एबीसी के रूप में याद करना है, बाकी नंबर डालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एबीसी या 1 2 3, आपको 3 बातें याद रखेंगे, बराबर और लंब समद्विभाजित। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं एवं समद्विभाजित करते हैं। ये 2 विशेषता है। यह है आयत की विशेषता। दोनों विशेषता आप लोग याद रखेंगे। आगे है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की भुजाओं के ऊपर आधारित विशेषता है, सभी भुजाएं बराबर होती है वर्ग की तरह। और दूसरी, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। विकर्ण समचतुर्भुज की कोण, पहली विशेषता सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और दूसरी, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह है समचतुर्भुज की विशेषता। विकर्णों पर आधारित क्या विशेषता है समचतुर्भुज की? देखिए, विकर्ण परस्पर पहला लंब और दूसरा समद्विभाजित करते हैं। लंब पर समद्विभाजित करेंगे, लंब समद्विभाजित करते हैं, बराबर नहीं होते, ध्यान रखना। यह है, यह आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, यह एनालाइज करके बनाया हुआ है। सभी चतुर्भुजों की भुजाओं के आधार पर तुलना कर सकते हैं, कोणों के आधार पर कर सकते हैं, विकर्णों के आधार पर कर सकते हैं। इसकी सारणी बनवाई आप। गणित का सबसे इंपॉर्टेंट चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। यह इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसकी भुजाओं के आधार पर विशेषता। नंबर 1, सम्मुख भुजाएं बराबर में होती है एवं समांतर भी होती है, आयत की तरह। भुजाओं के ऊपर आधारित वर्ग और समचतुर्भुज सेम है भुजाओं से, और आयत और समांतर चतुर्भुज सेम है।
लेकिन इनका डिफरेंस होता है कोणों से और विकर्णों से। समांतर चतुर्भुज के कोण सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख का मतलब ए और सी, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और आसन्न कोणों का योग, कोई से भी दो पास पास की कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये विशेषताएं बुक में आपको एक ही जगह इकट्ठी नहीं मिलेंगी और बहुत सी विशेषता नहीं मिलेगी, इसलिए आप इस सारणी को होमवर्क और क्लास वर्क किसी भी एक जगह नोट करें और याद करें। कंपटीशन तक काम आएंगी ये चीजें। चतुर्भुज 7 प्रकार के होते हैं, सातों की विशेषताएं भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, विकर्णों के आधार पर। कल केबीसी में भी एक सवाल पूछा गया था रोम्बस से रिलेटेड, यानी कि समचतुर्भुज से रिलेटेड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे चतुर्भुज। 8वीं कक्षा के हिसाब से 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक तो कंफर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। समांतर चतुर्भुज, अब देखो भुजाओं के आधार पर आप एनालाइज कर सकते हैं, कोणों के आधार पर एनालाइज कर सकते हैं, विकर्ण के आधार पर एनालाइज कर सकते हैं। अब है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, केवल एक ही विशेषता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। केवल एक ही विशेषता है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, बस। यहां पर कितनी विशेषता थी? 3, बराबर होते हैं और लंब समद्विभाजित करते हैं, बराबर, लंब और समद्विभाजित। यहां हुई 2, बराबर और समद्विभाजित, यहां पर हुई 2, लंब और समद्विभाजित, और इसकी है केवल समद्विभाजित। समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम, भुजाओं के आधार पर केवल एक ही विशेषता है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, बस। कोणों के आधार पर कोई विशेषता नहीं, विकर्णों के आधार पर कोई इसकी विशेषता नहीं है, ओके। केवल भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। कोणों के आधार पर आप ये लिख सकते हैं, असमान भुजाओं के, असमान भुजाओं पर बनने वाले आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बस। जो समांतर भुजाएं, उनके बीच में जो असमांतर भुजाएं हैं, असमांतर भुजाओं पर, असमान नहीं, असमांतर, असमांतर भुजाओं पर बनने वाले आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब है पतंगकट चतुर्भुज। मोस्ट डिफिकल्ट चतुर्भुज यही है। नंबर 1, संलग्न भुजाओं, संलग्न भुजाओं मतलब जैसे ये दीवार और ये दीवार, ये संलग्न या आसन्न कहलाती है, और ये वाली दीवार, सामने वाली दीवार, ये सम्मुख दीवार कहलाएंगे। सम्मुख मतलब अपोजिट। रोड के 2 तरफ खंबे हैं तो आप इसे इन फ्रंट ऑफ नहीं बोलेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं, लिखवा भी देते हैं कार्ड में, विजिटिंग कार्ड में, शादी के कार्ड में, गलत होता है वो। यदि एक रोड है, रोड के दोनों तरफ खंबे हैं, तो इनको अपोजिट बोला जाता है, इन फ्रंट ऑफ नहीं बोला जाता। तो AB की सम्मुख भुजा CD होगी जो उसके सामने है, ओके। तो पतंगकट चतुर्भुज की विशेषता, सम्मुख भुजाओं का, सम्मुख
सम्मुख नहीं, संलग्न। संलग्न भुजाओं का, संलग्न या आसन भुजाओं का कोई दो युग्म, चार जोड़े बनते हैं, ए बी, बी सी, बी सी सी डी, सी डी डी ए, डी ए बी, ये चार जोड़े बनते हैं। संलग्न भुजाओं के कोई दो युग्म बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। कोणों के आधार पर आसन्न कोणों का कोई एक युग्म सम्मुख कोणों का कोई एक युग्म बराबर होता है, या तो ए और सी बराबर होंगे और या बी और डी। कौन से होंगे? असमान भुजाओं के बीच बनने वाले कोण, ये तो समान है, असमान भुजाओं के बीच का, यहां हिंट भी लिख लो, असमान भुजाओं के बीच बनने वाले सम्मुख कोण बराबर है। बस कोणों पर यही विशेषता है। और विकर्ण, इसके विकर्ण समकोण पर यानी कि लंब प्रतिच्छेदित करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। नंबर एक। और नंबर दूसरी है, कोई एक विकर्ण समद्विभाजित होता है। कौन सा होगा? बराबर असमान भुजाओं के, असमान भुजाओं के शीर्षों वाला विकर्ण, यह विकर्ण लंब समद्विभाजित होता है, दूसरा केवल लंब पर प्रतिच्छेदित होगा। सबसे कठिन चतुर्भुज यही है। इसके अलावा लास्ट है ऑर्डिनरी चतुर्भुज, यानी कि जनरल चतुर्भुज। कोई विशेषता नहीं है इसकी अलग से। चार भुजाओं की बंद आकृति जिसकी कोई विशेष विशेषता नहीं हो, चतुर्भुज कहलाती है। यह साधारण चतुर्भुज है। कोणों की विशेषता कोई नहीं, केवल इतना सा है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा, वो तो सभी का है। चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है।
ये अपनी सभी प्रकार के चतुर्भुज हुए, सातों प्रकार के चतुर्भुज हुए और इनकी विशेषता हुई। थोड़ा सा मैं आपको साइड में जगह है, यहां पर इनकी आकृति बनाकर और बता देता हूं कि ये लगते कैसे हैं। ओके, चलो यहां बना देता हूं, भाभी चित्र बना देता हूं मैं कि ये लगते कैसे हैं। डायग्राम वर्ग, वर्ग आप ऐसे बनाएंगे, चारों भुजा बराबर होगी। ये तो हो गया वर्ग। अब चारों भुजा बराबर है या नहीं है, इसके लिए कैसे पता लगेगा? आप ये निशान लगा दें, इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर है। इसका मतलब चारों कोण भी समकोण है। और वर्ग का ही अगर विकर्ण भी दिखाना हो तो दूसरा डायग्राम बनाना हो, विकर्ण ऐसे दिखाएंगे और ये 90, ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये और ये हो गया आपका वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, चारों कोण समकोण है, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आयत, ये आयत का डायग्राम है। आमने सामने की भुजा बराबर, इसको डबल लाइन से तो इसको सिंगल लाइन से, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। और विकर्ण, ये मान लीजिए ABCD है, ये है आयत। विकर्ण के लिए इसी में बता देता हूं, चारों टुकड़े बराबर हो गए क्योंकि विकर्ण बराबर होते हैं और सभी समान हो गए। विकर्ण बराबर होते हैं, समद्विभाजित करते हैं वर्ग की तरह, लेकिन लंब पर नहीं। समचतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर, ये चारों भुजा बराबर। विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं और समान आकृति के नहीं होते, समान माप के नहीं होते। सम्मुख कोण बराबर है, इसका मतलब ये कोण इसके बराबर और इसमें अकेली लाइन खींचे, ये इसके बराबर। ये हो गया समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर, बस। और विकर्ण केवल समद्विभाजित करेंगे। ये टुकड़ा तो इसके बराबर और ये टुकड़ा इसके बराबर। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। समलंब कोई खास विशेषता नहीं है, कोई सी भी दो भुजाएं समांतर कर दो, ये समांतर भी होगी आमने सामने की भुजाएं, इसमें भी समांतर होती है। आमने सामने की यहां भी समांतर होती है, यहां भी समांतर होती है। बस कोई सी एक भुजा आमने सामने की समांतर होगी, यह है समलंब। पतन कट देखिए, ये
कोण और ये कोण बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, विकर्ण 90 पर प्रतिच्छेदित करेंगे और असमान भुजाओं के बीच बनने वाले विकर्ण समद्विभाजित होगा। राइट? यह विशेषता है। और साधारण चतुर्भुज आप कैसा भी बना दीजिए, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, यह साधारण चतुर्भुज। इस प्रकार से 7 प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषता और इनके डायग्राम मैंने आपको बनवा दिए हैं। प्रश्नावली तो परसों ही खत्म हो गई थी, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि प्रश्नावली खत्म होने के बाद आपको इनकी विशेषता बताइए। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। कल से नई प्रश्नावली चालू होगी, यानी कि नए लेक्चर में नई प्रश्नावली चालू होगी। ओके।